फिल्म इंडस्ट्री में जैसे बॉम्बे में अभी आपने थैंक यू किया है, अब थैंक यू के बाद और कौन सी फिल्म? और भी कई सारे ऑफर मेरे पास आ रहे हैं। प्रीतम जी भी मुझे आगे और भी फिल्मों में गवाएंगे। तो अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं उन? हाँ, जब वो आएगा तो खुद ही लोगों के सामने होगा। आप म्यूजिक कंपोज भी करती हैं या कभी ट्राई कर रही हैं, उस तरफ जाने का आपका विचार है? नहीं, मैं कंपोज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ गाती हूँ, क्योंकि कंपोज करना एक अलग आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। हर आदमी कंपोज नहीं कर सकता है। हम लोग गाने सुन के गाते हैं, तो मैं कंपोज नहीं करती हूँ, बस सुन के गाती हूँ। और आपकी शिष्य आपने सिखाना शुरू किया कि नहीं शुरू किया? नहीं, मैंने अभी सिखाना नहीं शुरू किया, मैं सिर्फ गाती हूँ। और अभी तो सिखाने वाले इतने दिग्गज लोग हैं, तो उसमें मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी। और क्लासिकल म्यूजिक आपने अभी फिलहाल मतलब सीखा जरूर है, लेकिन आप उसमें और आगे नहीं बढ़ रही हैं? बस क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक तो एक बहुत डीप गहन म्यूजिक है, और उसमें अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप ये बहुत कठिन भी है, और आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा और उस तरह से लगना पड़ेगा। विमेन का, गर्ल्स का संगीत में, म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, इसमें किस तरह से उनके साथ या उनको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं, देयर पिक्चर इन द फिल्म वर्ल्ड? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, जिस तरह से लड़के आगे बढ़ते हैं उस तरह से लड़कियां भी, जैसे मैं हूँ, तो मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे ऑफर्स आते हैं। और जो अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो लेकिन टैलेंट के बावजूद देवी, कई बार लोग कहते हैं कि वहाँ पे शोषण काफी होता है, तो क्या ये बात मतलब क्या सच में ऐसा होता है कि टैलेंट को सच मैंने में? तो कई बार ऐसा सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में शोषण भी होता है, लेकिन शोषण उन्हीं का होता है जो उसके लिए रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि शोषण किसी का कर दिया जाएगा। आप जब तक उसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपका कोई शोषण नहीं हो सकता है। और दूसरी एक और ये बात है कि ये जो लाइन है, मैंने महसूस किया, ये बहुत ही इसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ टैलेंट होने से ही आप हाईलाइट हो जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये एक चांस की बात होती है, और पूरी तरह से ये बिजनेस है। आप अच्छा गाते हैं, ये अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस देना होगा। बिजनेस देना होगा मतलब? आपको, जैसे मेरे एल्बम मैं गाती हूँ, मेरा एल्बम क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है कि मेरे एल्बम से कमाई होती है। लेकिन जब चांस मिलेगा तभी तो आप बिजनेस देंगे ना। जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि आप में टैलेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेक भी मिले, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं देवी जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन फिर भी आज वो गुमनामी में हैं। बिल्कुल, मैंने तो कई सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो कि इतने टैलेंटेड हैं और उनको चांस नहीं मिल रहा। और कई बार जो मेडियोकर हैं, जिनके पास टैलेंट कम है लेकिन मैनेजमेंट है, वो ऊपर आ गए। तो ये तो इस इंडस्ट्री का सच है। अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, तो चांस की बात है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक आप कह सकते हैं। और लक क्या है इसको डिफाइन करना शायद आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। आज आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी, या संगीत में वो कैसे और आगे बढ़े, आप क्या, खास तौर पर लड़कियों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत जो है वो तो अपने आप में एक इतनी सुखद चीज है। जब आप अच्छा गाना गाते हैं तो एक सुंदर माहौल पूरे वातावरण में बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें एकदम कैरियर ही बनाएं। सिर्फ कैरियर बनाने से ही आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती है, बल्कि आप अपने जीवन को कितना सुखमय तरह से जीते हैं, ये सबसे मेन चीज है। तो जीवन को जितना हो सके खुशनुमा बनाए, संगीत के साथ, नृत्य के साथ, और पूरी जिंदगी को उत्साह से जिए, क्योंकि ये एक बार बस हमें मिली है, तो इसे खूब जीना चाहिए। थैंक यू देवी जी, आपने समय दिया हमें। और चलते चलते आप जो सबसे प्रिय रचना आपकी हो वो गुनगुना दीजिए। अच्छा, मैं एक ऐसा गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, और वो आंखों के ऊपर है। किस तरह से एक आंख किसी को इतनी अच्छी लग गई है, तो वो मैं सुना देती हूँ। दिल में उतर गई अखियां, उतर गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां। मिलके बिछड़ गई अखियां, बिछड़ गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां,
हाय रामा दिल में उतर गई अखियां। मुश्किल से 2 पल मिली थी वो नजरें, नश्तर से गड़ गए दिल में। मुश्किल से 2 पल मिली थी वो नजरें, नश्तर से गड़ गए दिल में। नीली वो अखियां प्यारे, वो अखियां प्यारे, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां। मिलके बिछड़ गई अखियां, बिछड़ गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां, हाय रामा दिल में उतर गई अखियां। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इतने अच्छे ढंग से इंटरव्यू लिया, ये भी कभी कभी होता है। थैंक यू। तो चलिए संवाद में आज बस इतना ही, अगली बार हम लेकर आएंगे एक और कलाकार को। मुश्किल से 2 पल मिली थी वो नजरें, नश्तर से गड़ गए दिल में। मुश्किल से 2 पल मिली थी वो नजरें, नश्तर से गड़ गए